पूरे जंगल में शोर था। सब पक्षियों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा इसलिए था कि हर पक्षी के घर से एक एक अंडा गायब हो रहा था। रानू चिड़िया ने तो 6 अंडे दे रखे थे। रानू के 6 अंडे में से अब सिर्फ 5 अंडे बाकी बचे थे और एक अंडा चोरी हो गया था। रानू, ना जाने ये जालिम कौन है जो हमारे सब पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मेरा अंडा, मेरा मासूम अंडा। अब तो उस अंडे में से बच्चा बाहर आने में सिर्फ 3 ही दिन रह गए थे। ऐसा ना हो मानो जी, हमारे बाकी अंडे भी इसी तरह एक एक करके चोरी हो जाएं। हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। और फिर ऐसे ही सब पक्षी जंगल में बड़े पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। मुझे लगता है कोई भूतिया पक्षी ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम सब पक्षियों के अंडे चोरी हुए हैं, तो किसी पर भी शक नहीं कर सकते। कबूतर की बातें सुनकर सभी पक्षियों को लगता है कि कोई भूतिया पक्षी ऐसा कर रहा है, परंतु इस सब के पीछे तो कोई भूतिया पक्षी था ही नहीं। इस सब के पीछे थी गौरी कव्वी, जिसे अंडे चील को बेचने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसीलिए गौरी ऐसा कर रही थी। आधी रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं। गौरी कव्वी भी मास्क पहनकर मिट्ठू के घर जाती है। मिट्ठू सो रहा था। गौरी चुपके से जाती है और उसका अंडा उठाती है और तुरंत से भाग जाती है। वे चील के अड्डे पर जाती है और चील को वो अंडा दे देती है। बहुत बहुत मजेदार, बहुत बहुत मजेदार। धन्यवाद कव्वी, तुम बहुत अच्छी हो। ये लो तुम्हारा मुनाफा। चील दीदी, अब हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, साथ मिलकर, और किसी को हम पर शक भी ना होगा। फिर गौरी कव्वी चील से पैसे ले लेती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिट्ठू तोते के रोने की आवाज पूरे जंगल में आ रही थी। हाय मेरा अंडा, मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा, कोई चुरा ले गया। हम बर्बाद हो गए। ऊपर वाले ने हमें सदियों बाद अंडा दिया था और हमारी खुशियाँ कोई छीन कर ले गया। हम कभी माफ नहीं करेंगे उस जालिम को। हम सब पहले भी इकट्ठा हो चुके हैं, परंतु हमने कोई भी हल नहीं निकाला। अब हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा, वरना जिस तरह तोते का अंडा उससे बिछड़ गया है, इसी तरह हम सब पक्षियों के अंडे भी बिछड़ जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे तो 5 अंडे हैं। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो मैं और मानो जी तो जीते जी मर जाएंगे। मैंने सोच लिया है कि अब हम क्या करेंगे। पक्षियों, मैं आप सबको एक योजना बताता हूँ। कबूतर सब पक्षियों को योजना बताता है। आधी रात को गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया सोई हुई थी और गौरी चिड़िया के 2 अंडे अपने पंजों में पकड़ती है और वहाँ से निकल पड़ती है। वे कव्वी जा ही रही थी कि रास्ते में जंगल के बीचों बीच वो एक जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ कहाँ फंस गई, हाय रे। गौरी के चिल्लाने की आवाजें सुनकर कबूतर और मिट्ठू भी बाहर आ जाते हैं। वे सब पक्षियों को बुलाकर लाते हैं और चिड़िया के अंडे चिड़िया को वापस करते हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मैं चील के साथ मिलकर ऐसा कर रही थी, परंतु मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलत कर रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। वे चील तो बूढ़ी हो चुकी है। अगर तुम इसका साथ ना देती तो कभी हम पक्षियों के साथ ऐसा ना होता। तुम बहुत बुरी हो। कुछ पैसों की खातिर तुमने हम पक्षियों के साथ इतना बुरा किया। अब तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। फिर सब पक्षी मिलकर गौरी को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए मजेदार मीठा फल लेकर जाता है। कालू को आता देखकर गौरी तुरंत से मुंह बना लेती है। ये देखो गौरी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें मीठा फल बहुत पसंद है ना? अरे कालू जी, ये आप रोज बस एक फल ही लेकर आते हैं, मुझे 1 से ज्यादा फल चाहिए। जो मिल रहा है शुक्र करो गौरी, किसी को तो ये भी नहीं मिल रहा। ना जाने तुम कब समझोगी।
गोरी कव्वी बहुत ज्यादा लालची थी। वे रोज कालू से नई फरमाइशें करती थी। कालू बेचारा रोज अपनी पत्नी के लिए दूर दूर से भोजन की खोज को जाता था। एक दिन गोरी नदी पर पानी पीने जाती है कि वहाँ पर गोरी को कबूतरी मिलती है। अरे कबूतरी बहन, ये आपके गले में हार कहाँ से आया? क्या कबूतर लाया है? हाँ, ये हार शहर से आपके कबूतर भाई लाए हैं। ये बहुत महंगा हार है। अच्छा अच्छा, मेरे पास तो इससे भी भारी हार है जो मेरे कालू लाए थे मेरे लिए विदेश से। अच्छा, तो वे हार आप कल पहन कर आना, मैं भी तो देखूं कैसा है आपका हार। ऐसा कहकर कबूतरी चली जाती है और गोरी को चिंता हो जाती है कि वे अब हार कहाँ से लाए। गोरी कव्वी अपने घर वापस चली जाती है, परंतु अब गोरी के दिमाग में एक ही बात थी कि किसी भी तरह उसे कबूतरी को हार दिखाना है। गोरी कव्वी चोरी करने की योजना बनाती है। रात को कालू कौवा जैसे ही सो जाता है तो गोरी पीछे से काला मास्क पहनकर घर से निकल पड़ती है और वे सीधा चील की सोने वाली दुकान के पास जाती है और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करती है। वे अभी ताला तोड़ने की कोशिश ही कर रही थी कि उसे रात में चक्कर लगाने वाला पुलिस सिपाही देख लेता है। वे गोरी कव्वी को पकड़ लेता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोरी नहीं कर रही। चुप कर जाओ, तुम चोरी ही कर रही थी। हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम सीधा जेल जाओगी। बस फिर क्या था, अगली सुबह होते ही सभी पक्षी को पता चल जाता है कि गोरी कव्वी रात को चोरी करने की कोशिश कर रही थी। ये सब सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा था, परंतु वे क्या कर सकता था। वे पुलिस थाने जाता है और गोरी कव्वी की जमानत करवाता है। इतने में चील गोरी कव्वी से कहती है, गोरी, तुमने मेरे सामान की चोरी करके अच्छा नहीं किया, देख लूंगी मैं तुम्हें। मुझे माफ कर दे चील दी, मैंने कुछ चोरी नहीं किया, मैं सिर्फ आपकी दुकान के पास ही गई थी कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगी। गोरी, कालू ने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, परंतु तुमने कालू का दिल तोड़ा है ऐसा गलत काम करके। कालू जी, बस एक बार मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। गोरी, हमें इतने ही में खुश रहना चाहिए जितना हमारे पास हो। दिखावे से बेहतर है हम भूखे ही रह लेते। देखो, तुम्हारी इस बुरी आदत के कारण आज सारे जंगल में हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।